या हम इसको सर्च करते हैं सैमरश में, ठीक है। तो वो देखो मुझे बता रहा है इसमें पोइट्री फाउंडेशन है, पोइट्री सूप है, पोइट्री आउट लाउड, ये सारे मेरे कंपेटिटर्स हैं, ठीक है। जब मैं इनके ऊपर क्लिक करूंगी किसी के ऊपर तो ये मुझे बताएगा भी सैमरश में फॉर एग्जांपल बताएगा कि ये किन किन कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा है। इसका जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे अथॉरिटी क्या है, इसकी ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक कितनी है, पेड सर्च ट्रैफिक कितनी है, बैकलिंक्स कहाँ से इसको मिल रहे हैं, ठीक है। ये लोड हो रहा है अभी, ये भी हमें बताता है। अथॉरिटी स्कोर क्या है, डोमेन रैंक क्या है इसका, रिसेंटली वो कह रहे हैं डिक्रीज हुआ है इसका डोमेन रैंक, ठीक है। सो ये इस हद तक बताता है कि बैकलिंक्स कितने मिल रहे हैं। हम जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमें फर्दर बताएगा कि कहाँ कौन कौन सी वेबसाइट्स इसको बैकलिंक्स दे रही हैं। फिर हम उन वेबसाइट्स को भी रीच आउट कर सकते हैं। देखो रेफरिंग डोमेन्स कौन सी हैं, इंडेक्स्ड पेजेस उसके अगेंस्ट कौन से हैं, एंकर टेक्स्ट क्या इस्तेमाल हुए हैं, किन वर्ड्स के अगेंस्ट उनको बैकलिंक्स मिल रहे हैं, बैकलिंक्स कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, उनकी क्या क्या टाइप्स हैं, उनके लिंक के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, सब कुछ वो आपको बता रहा है, ठीक है। यानी ये ज़्यादातर टेक्स्ट बैकलिंक्स ले रहा है, फॉलो ले रहा है, नॉट फॉलो वाले नहीं ले रहा, फॉलो वाले ले रहा है, थोड़े से नॉट फॉलो वाले ले रहा है, बहुत थोड़े से स्पॉन्सर्ड भी ले रहा है, ठीक है। रेफरिंग डोमेन्स इसकी कितनी है, 101K इसकी रेफरिंग डोमेन्स है। सो हर चीज़ वो हमें दिखा रहा है, क्या एंकर टेक्स्ट इस्तेमाल हुए थे उसके लिए, पोइट्री फाउंडेशन, उसके अलावा ये वाला फराह स्टेप अवे फ्रॉम दैम एट द पोइट्री फाउंडेशन, वेंडल बेरी, रॉबर्ट ब्लाई, इन वर्ड्स के अगेंस्ट उसने बैकलिंक्स लिए हुए हैं, ठीक है। सो आप पोइट्स बायोग्राफी फॉर एग्जाम्पल इसके अगेंस्ट आप भी इसके ऊपर मजीद अच्छा कंटेंट 5 days अगो उन्होंने लिया है, देखो अभी तक वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो आप इस तरह के पेजेस बैकलिंक अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के वहाँ पे अच्छा कंटेंट बना के उनके लिए भी रैंक कर सकते हो। कौन सी रेफरिंग डोमेन्स हैं, न्यू कितनी है, लॉस्ट कितनी है, लॉस्ट में से फिर आप फर्दर भी निकाल सकते हो कि इसको किसने रिसेंटली डोमेन का इन्होंने लूज किया, वहाँ से भी आप बैकलिंक की अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो। तो ये देखो ये अब इनके पास नहीं है, इसकी क्या डिटेल्स हैं सारी आप देख रहे हो, फर्स्ट सीन कौन से कंट्री से है, कौन सी डेट को है। सो आप इन बैकलिंक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो जो उनको नहीं मिल रहे, अगर आप पोइट्री में अच्छा कंटेंट बनाओ और आप भी ऐसे कर सकते हो। सो ये बहुत अमेजिंग टूल है। अभी तो हम सिर्फ इसकी एक चीज़ के अंदर गए हैं, ठीक है। सो इसके अंदर हम सब कुछ करके दे सकते हैं, किसी का भी डोमेन ओवरव्यू, ट्रैफिक एनालिसिस, ऑर्गेनिक रिसर्च, कीवर्ड गैप, बैकलिंक गैप कहाँ पे है, चलो चेक करके देखते हैं। ये अपने बारे में जो मेरा तो नहीं है poetry.com, लेकिन चलो करके देख लेते हैं कि क्या कीवर्ड गैप है। 3 कंपेटिटर्स भी हम मजीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ ऐड कर दिया। ये देखो वाह, इट्स सो अमेजिंग कि वो आपको दिखा रहा है इनके दरमियान कौन कौन से टॉप अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं। पोइट्री का वॉल्यूम ये है, पोएम्स का वॉल्यूम ये है, पोएम का वॉल्यूम ये है, हेकू पोएम्स का ये है, चॉइस पे बाइस का ये है। सो हर चीज़ आपको बता रहे यार कि कौन कौन से कीवर्ड्स आप इसके अंदर फर्दर एक्सप्लोर भी कर सकते हो। फ्री ट्रायल भी वो आपको दे रहा है। खैर तो इवन इसका फ्री टूल ही आप इसमें फर्दर कंपेटिटर्स ऐड कर सकते हो। ये देखो वो आपको खुद बता रहा है, सारा कुछ तो टूल आपको करके दे रहा है, रूट डोमेन, सब कंपेटिटर्स, कीवर्ड ओवरलैप, सब कुछ आपको शो करेगा, सही है। इनमें कोई ओवरलैप नहीं है वो कह रहे, ठीक है। कोई और सेलेक्ट करके देखते हैं। सो इस तरह आप सब कीवर्ड गैप एंड एवरीथिंग यहाँ से निकाल सकते हो। टूल्स आपको बता रहे, बुक ऑफ मॉडर्न पोइट्री, मोनोलॉग फॉर एन अनियन थीम। ये तो मैं बहुत डीप डाउन रिसर्च में जा रही हूँ, अगर क्योंकि मैं इसके चीज़ों के अंदर ऑलरेडी मैंने डिसाइड किया है, लेकिन अगर आप बेसिक से स्टार्ट करो तो बहुत सारा कुछ है जो आपको वो दिखा रहा है। ऑर्गेनिक रिसर्च किसी भी चीज़ की कितनी है, ट्रैफिक एनालिटिक्स क्या है, डोमेन का ओवरव्यू। सो बीच में कुछ चीज़ें पेड भी हैं, बट मोस्टली इसके अंदर फ्री टूल्स भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत हेल्पफुल हैं। सो इस हम अगर नील पटेल के पास देखें, वो बता रहा है उर्दू पोइट्री, लैंग्वेज इंग्लिश, लोकेशन पाकिस्तान, सर्च किया तो बता रहे क्या सर्च वॉल्यूम है, एसईओ डिफिकल्टी 40 है, पेड डिफिकल्टी इजी है, 40 भी बहुत इजी है, इट्स फाइन, सही है। देखो जो एवरेज हमारे पास इसमें इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक कर रहा है टॉप 10 में, उसके अंदर इतने बैकलिंक्स हैं और उसकी डोमेन अथॉरिटी 41 है, ठीक है। सो हर चीज़ उसके अंदर बता रहा है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है, इसमें कीवर्ड आइडियाज़ भी हमें दे रहा है, इन उर्दू पोइट्री, हु उर्दू मीनिंग,
उर्दू पोइट्री सैड, उर्दू पोइट्री लव। अब पता चला हमने सैड पोइट्री वाला क्यों रखा हुआ था, क्योंकि मैंने कीवर्ड रिसर्च उर्दू पोइट्री लव, उर्दू पोइट्री इज लव, पोइट्री इज आर्ट, ये देखा मैंने क्यों रखा हुआ था। उर्दू पोइट्री 2 लाइन्स, कौन कौन से पेजेस इनके अगेंस्ट रैंक कर रहे हैं, उनको कहाँ से बैकलिंक्स मिल रहे हैं, फेसबुक पे उनकी कितनी एंगेजमेंट है, पिंटरेस्ट और देखो रेडिट से वो कुछ भी नहीं मिल रहा है, इनको सब कुछ फेसबुक से मिल रहा है, इनको भी सिर्फ एक है जो सिर्फ पिंटरेस्ट से ले रहा है। सो आप भी इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा ये लोग तो पिंटरेस्ट और रेडिट पे कुछ बना ही नहीं रहे, तो मैं पिंटरेस्ट और रेडिट पे ज़्यादा कंटेंट बनाता हूँ, वहाँ से बैकलिंक्स ले लेता हूँ। इवन फेसबुक, पिंटरेस्ट, रेडिट, सोशल बैकलिंक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके अथॉरिटी के अंदर। इतना कुछ आपको टूल्स बता रहे हैं एंड मैं आपको बता रही हूँ इनको यूज़ करना इतना ईजी है। सिंपली आपने कोई कीवर्ड टाइप करना है, अभी जैसे मैंने उर्दू पोइट्री लिखा था, अभी गॉट बैक हियर, और रैंक ट्रैकिंग आपको बता रहा है, एसईओ अपॉर्चुनिटीज बता रहा है। हम कीवर्ड आइडियाज पे आगे, कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक, कितनी कीवर्ड ट्रैफिक आ रही है, हम यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ये सर्च वॉल्यूम है, अच्छा एवरेज वॉल्यूम है, एसईओ डिफिकल्टी ये है, पेड डिफिकल्टी देखो कितनी ज़्यादा है 83, इसका कीवर्ड है क्योंकि इसके ऊपर पेड प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लोग रैंक कर रहे हैं ना, ठीक है। सो ये एक ऐसा कीवर्ड है। लास्ट वाला पोइट्री वाला ऐसा कीवर्ड नहीं था, इसलिए उसकी पेड डिफिकल्टी बहुत थोड़ी थी। इसकी टॉप कीवर्ड्स है स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। देखो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी आपको दे रहा है, LSIs भी आपको देगा। अब हम गूगल कीवर्ड प्लानर को भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं जी, पोइट्री को ही सर्च कर लें, पोइट्री, उर्दू पोइट्री, नहीं उर्दू पोइट्री की रिसर्च बहुत कम है, कुछ और करते हैं, पोइट्री करते हैं, चलो poetry.com। अच्छा ये देखो, ये अब हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं उर्दू पोइट्री या पोइट्री के पाकिस्तान के अंदर। लव पोएम्स, इंग्लिश पोएम, पोएम्स अबाउट फेमस पोइट्स, पोइट्री बुक्स, रूमी पोइट्स, मेटाफिजिकल पोएम्स, रोमांटिक पोएम्स, ठीक है। और उनका आगे एवरेज मंथली सर्चेस के अकॉर्डिंग हमें दिखा रहे हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। कीवर्ड्स भी हम यहाँ फिल्टर्स भी लगा सकते हैं कि बाय फिल्टर बाय पोइट, ये वाले पोइट्स के मुझे चाहिए, ये वाले पोइट्स के मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ पोइट्री की इंडस्ट्री है, हम किसी और ब्रॉडर नीश में भी सर्च कर लेते हैं। जैसे हम कहें स्किन केयर, देखो स्किन केयर के अंदर वो ये दिखा रहा है 4400 इसका वॉल्यूम है। मॉइस्चराइजर, क्रिएटिव मॉइस्चराइजर, पता नहीं कौन सा, क्रेव मॉइस्चराइजर, ऑर्डिनरी का, ओले का, आई क्रीम, ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बाय प्रोडक्ट भी फिल्टर कर सकते हैं, बाय कंडीशन भी फिल्टर कर सकते हैं कि मुझे एजिंग के चाहिए या एक्नी के चाहिए, रिंकल्स के चाहिए, किसके चाहिए, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स के वाइज भी हम फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं कि इसके अगर हमें नहीं चाहिए, ये रेटिनॉल वाली इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए। इस हद तक आपको डीप डाउन हेल्प कर रहा है, आप अपनी सर्च को ब्रॉडन भी कर सकते हो, ठीक है। वही आपको सजेस्ट कर रहा है कि इसमें पर्सनल केयर डाल लो, कॉस्मेटिक डाल लो, मैं कहती हूँ हाँ पर्सनल केयर डाल लेते हैं, ठीक है। कोई कीवर्ड कोई वेबसाइट डालोगे तो और भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको कुछ और करके देखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, वो देखो ये कीवर्ड सजेशंस भी दे रहा है कि आप ब्रॉड रन भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें मार्केटिंग डाल लो, तो इसमें ये जो है कीवर्ड्स वो हमारे पास आ रहे हैं, ई कॉमर्स मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये है। फॉरकास्ट भी हम कर सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे कोई डाले भी नहीं है, अगर हम कीवर्ड्स डालेंगे तो हम उनके फॉरकास्ट भी इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। टूल्स में जाना होता है हमने सिंपली, और कीवर्ड प्लानर को कर लिया, रीच प्लानर कर लिया, गूगल एनालिटिक्स इसको भी आप देख सकते हैं अपना इंटीग्रेट करके। अभी तो मैंने आई थिंक ये कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जिसमें वेबसाइट लगा हुआ है। आप इधर से अपने गूगल एनालिटिक्स भी देख सकते हैं, अपनी कन्वर्जन्स देख सकते हैं, बहुत सारा कुछ इसके अंदर पॉसिबल होता है, लेकिन आई थिंक इसके अंदर भी मैंने अटैच नहीं किया हूँ। ये टूल्स हैं, इधर हम कीवर्ड आइडियाज, नेगेटिव कीवर्ड्स भी देख सकते हैं कौन से होते हैं। ये आपने इनको इस्तेमाल करना है
और अब आपको पता चला ये मैं कहाँ से ला रही थी। जो हमारे कीवर्ड्स थे जिनकी कीवर्ड वॉल्यूम ज़्यादा थी वो यहाँ पे हमने रख लिए। इस तरह अबाउट का पेज हो गया। अबाउट के पेज के ऊपर मैं अब कीवर्ड ये ला रही हूँ वहाँ से सारे क्लासिक पोइट्री वेबसाइट, कंटेंट क्लासिक पोइट्री। सो हियर अब उसका पर्पस क्या है अबाउट के पेज का कि उस पर हम, और मुझे ऑडियंस चाहिए जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोइट्री में इंटरेस्टेड हो, और मैं फाउंडर के बारे में बताऊंगी कि किसने इस पेज को ईजाद किया और वो कौन है वगैरह वगैरह जो भी। ब्लॉग में होगा कंटेंट क्लासिक पोइट्री, ये इसका कीवर्ड है, उसके ऊपर कंटेंट होगा क्लासिक पोइट्री के बारे में या उर्दू लिटरेचर उसका फोकस होगा। उसका पर्पस होगा सिंपली इन्फॉर्मेशन। इस तरह एक पेज होगा सैड पोइट्री। सैड पोइट्री मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसका फोकस कीवर्ड है सैड पोइट्री, क्योंकि इसका कीवर्ड वॉल्यूम इतना आ रहा था। और इसका पर्पस है सिर्फ एड स्पॉन्सर्ड। मैं बस यहाँ पे सैड पोइट्री और उससे रेलिवेंट चीज़ें डाला करूँगी इस फॉर्मेट में जो एवरेज रैंक कर रही हैं इसकी, इस तरह के कीवर्ड्स के अगेंस्ट। 500 एवरेज वर्ड्स होंगे, उसमें पिक्चर्स होंगी, कोट्स होंगी, मोहब्बत, इश्क, नकाम, शायरी, नाकामी, सैड पोइट्री, गज़ल, सैड गज़ल, इस तरह की चीज़ों से रेलिवेंट। तो ये मेरे पेज का फॉर्मेट होगा पिक्चर्स और कोट्स की फॉर्म में। लेंथ उसकी एवरेज ये होगी, टॉपिक्स ये होंगे, पर्पस है उसका मैं एड्स वहाँ पे लगाना चाहती हूँ। सो हमने करना है क्या, ये अपना फोकस कीवर्ड गूगल में डाला और रेलिवेंट रिजल्ट्स को देखा। तो हमने चेक करना है कि एवरेज जो उसके अगेंस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं उनकी एवरेज लेंथ क्या है, उनके ऊपर कौन से टॉपिक्स एड्रेस हुए हुए हैं, उनके ऊपर क्या फॉर्मेट है। जैसे मैंने जब पोइट्री वाले डाले तो मेरा ये सारा रिजल्ट निकला। इस तरह आप अपना डालेंगे कुछ भी, हम कीवर्ड गूगल में जाके सिंपली ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। गूगल में गए, हमने लिखा स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। अब ये जो टॉप रिजल्ट्स आ रहे हैं ये तो एड्स हैं, चलो ये ऑर्गेनिक को देख लेते हैं। ठीक है, ये आ रहा है, ये देखो जो टॉप रिजल्ट्स आ रहे हैं उन वेबसाइट्स पे क्या है, उनके क्या मेन्यू की चीज़ें हैं, ब्रांड्स, मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, ओह उनके पास तो काफ़ी कुछ है। ठीक है, उनका फॉर्मेट क्या है, इमेजेस उन्होंने बड़े बड़े इस्तेमाल किए हुए हैं, ऑफ़र दे रहे हैं, इसीलिए मैंने भी ऑफ़र अपनी लगानी है। अगर वो 5% ऑफ दे रहे हैं ईमेल के ऊपर, आपका सब्सक्राइबर ले रहे हैं, जो हम कल डाटाबेस की बात कर रहे थे, अपने बिल्ड करनी है, सब्सक्राइबर लिस्ट बिल्ड करनी है, न्यू अराइवल्स शो कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह। सो जो भी हम कीवर्ड ले रहे हैं पहले तो हमने चेक करना है कि उस कीवर्ड के अगेंस्ट ऑलरेडी क्या टॉप रैंक कर रहे हैं पेजेस, और उन पेजेस के ऊपर ये देखो सारे जैसे स्टोर्स हैं और इनके ऊपर बहुत ढेर सारी आइटम्स मौजूद हैं। सो स्किन केयर के ऊपर तो आपने अगर स्टोर बनाना है स्किन केयर प्रोडक्ट्स का तो ही आप इस कीवर्ड पे जाएंगे, वरना आप इस कीवर्ड पे नहीं जाएं। और वरना आप इसके लॉन्ग टेल वर्जन्स पे जा सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं इस बारे में और इन प्रोडक्ट्स को इंडोर्स कर सकते हैं लॉन्ग रन में, इनसे आप मे बी बैकलिंक्स ले सकते हैं। सो इस तरह हमने प्लान करना है ईच चीज़ को सर्च करके। ये मैंने आपको 3 टूल, उबर सजेस्ट, सैमरश और गूगल कीवर्ड टूल, ये यूज़ करके दिखाए हैं। इस तरह आपने यूज़ करके निकालने हैं अपने कंपेटिटर्स भी, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किए थे, लेंथ भी ईच पेज का,